माई सेल्फ विक्रम मंडल फ्रॉम द ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट। आज मैं आप सबको कोरोना वायरस के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ। पहले तो कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए उसके तरीके बताऊंगा, और दूसरा कोरोना वायरस से लोग बहुत डर रहे हैं तो उससे क्यों नहीं डरा जाए वो बताऊंगा। तो पहले मैं कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए वो बताता हूँ। मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि हमें कहीं भी जाने से पहले मास्क पहन के निकलना चाहिए। दूसरा, हमें कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए। तीसरा, हम कहीं से भी आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह हाथ प्रॉपरली अच्छे से साबुन से धोना, और हम कहीं भी अपने जो सामान है उसको सैनिटाइज करना, और अपनी इम्यूनिटी, चौथा क्या है, अपनी इम्यूनिटी पावर को ग्रोथ करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना। तो आप लोगों को पता ही होगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और बताता हूं उससे डरा क्यों नहीं जाए। हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं, रोज बताते हैं कि केसेस इतने बढ़ रहे, इतने परसेंट बढ़ रहे, और डबल होने का रेट दिन कम होते जा रहा है। पर आप लोग को पता है हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी, अप्रॉक्स 135 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन है। 135 करोड़ हमारी इंडिया की आबादी है। और दूसरा, हमारे टोटल केसेस कितने हैं अभी, 3,20,000 के अप्रॉक्स। टोटल केसेस कितने, 3,20,000 के अप्रॉक्स। तो आपको ये पता है कि टोटल आबादी में से ये केसेस कितने होते हैं हमारे, अगर पता होगा आपको तो मैं बताता हूं। अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 0.024%, मतलब 1% के बराबर भी नहीं है। 0.1% के इक्वल भी ये केसेस नहीं है हमारे इंडिया की आबादी के। और रिकवरी रेट आप लोग देखे होंगे तो 1,60,000 के आसपास रिकवर भी लोग हो चुके, मतलब 40 to 45% अपना रिकवरी रेट है। और लोग मर रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं, 9,000 लोग मरे अभी तक। आपको पता है 9,000 तो ये कितना परसेंटेज होता है। अगर 1,00,000 लोगों में से देखा जाए तो सिर्फ 0.2% लोग सिर्फ मर रहे हैं। 1,00,000 लोगों के जैसे हम देख ले, एक एरिया में 1,00,000 लोग को रखे और उसमें से लोगों की मरने की गिनती जो है तो सिर्फ 0.2%। आप सबको अगर पता होना चाहिए कि अगर ग्लोबली देखें, अगर पूरे विश्व, पूरी धरती के अंदर जितने भी कंट्री है और जो भी है, टोटल एक दिन में 1,50,000 लोग मरते हैं। टोटल एक दिन में 1,50,000 लोग मरते हैं। और आज का डेट बताते हैं कोविड-19 जिसको हम कोरोना वायरस बोल रहे हैं, कोरोना वायरस से कितने लोग मर रहे हैं ग्लोबली, सिर्फ 7,000 लोग। तो आप दोनों के रेशियो में सोचो कितना फर्क है, 1,50,000 और यहाँ 7,000 लोग मर रहे हैं। तो हम वो अदर डिसीज का जो 1,50,000 का मैंने आपको बताया, वो अलग अलग बीमारियों से बनते हैं। कोई कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक, अलग अलग बीमारियों से मरते हैं। और कोविड-19 से कितने लोग मर रहे हैं, सिर्फ 7,000 लोग। और वही इंडिया में देखा जाए तो रोज 25,000 लोग मरते हैं, रोज पर डे। उसमें अलग अलग बीमारी रहते हैं, उसमें एक्सीडेंट, ये सब तो मैंने गिना भी नहीं है। ये तो जो रजिस्टर केस हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, अलग अलग डिसीज से मरते हैं, वो 25,000 लोग हैं, रोज मरते हैं। पर कोरोना वायरस से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस से आप अगर जाकर देखोगे तो बहुत कम है आज के डेट में। अभी रोज हम लोग देखते हैं 160, 170 लोग ही मर रहे हैं। हमें इससे डरना नहीं है, हमें किससे अभी सोचना है, आने वाले फ्यूचर, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अभी अप्रोक्स जब से लॉकडाउन हुआ है इंडिया में, तब से लोग 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके। तो सोचो उन्हें उससे बारे में डरना चाहिए। अभी कोविड-19 आ गया, इससे हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाकर आगे चलना है। अभी इसको कोविड-19 जो भी कोरोना वायरस जिसे बोलते हैं उसे हम अपने जिंदगी के साथ साथ लेके चलना, उससे प्रिकॉशन हमें लेना है कि कैसे हमें ना हो, हमें उससे बचना है। अलग अलग तरीके हैं उसके बचने के, उसे फॉलो करना है और उससे बचना है। तब शायद हमारी जिंदगी पटरी पर वापस आ जाएगी। नहीं तो अगर हम इससे डरते रहेंगे हमेशा तो हम अपनी जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से बोलता हूं कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल दिया उसे फॉलो करें और उसका प्रिकॉशन लेके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। डरना कुछ नहीं, कोई भी है जो अच्छा इम्यूनिटी, हेल्थी पावर है तो वो रिकवर हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं विक्रम मंडल आप सबका